आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात में अंगदान की मिसाल और एग्जाम वॉरियर बनने का दिया संदेश। दिल्ली में आयोजित होगी राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बड़ी बैठक, ईवीएम सुरक्षा पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने इंदौर में आज पीथमपुर सिफर से शिखर पुस्तक का किया विमोचन और प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, मंडला और छिंदवाड़ा में बौछारें पड़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 131वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट को एक टर्निंग पॉइंट बताते हुए कहा कि भारत अब एआई के जरिए अपनी प्राचीन पांडुलिपियों और सुश्रुत संहिता जैसे ज्ञान को आधुनिक भाषाओं में सुरक्षित कर रहा है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का जिक्र करते हुए कनाडा, अमेरिका और ओमान की टीमों में खेल रहे भारतीय मूल के खिलाड़ियों की सराहना की। एक भावुक संदेश में पीएम ने केरल की 10 महीने की मासूम आलिन शेरिन का जिक्र किया, जिसके माता पिता ने अंगदान कर मिसाल पेश की है। साथ ही उन्होंने गुलामी के प्रतीकों को हटाने की कड़ी में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा हटाकर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। अंत में उन्होंने छात्रों को एग्जाम वॉरियर बनने और होली पर वोकल फॉर लोकल अपनाने का मंत्र दिया। होली के त्योहारों में या अन्य कोई भी त्योहार में अनेक ऐसे साजो सामान घुस गए हैं जो विदेशी हैं। इन्हें त्योहारों से दूर रखिए, स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक प्रभावी प्लेटफॉर्म है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर में क्षेत्र की प्रगति को नई रफ्तार दी है। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी साझा करते हुए कहा कि आने वाले समय में महू खंडवा रेलवे लाइन के शुरू होने से कनेक्टिविटी और व्यापार को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने महू में सांदीपनि विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया और साथ ही करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनि विद्यालय, और सांदीपनि विद्यालय भविष्य की दृष्टि से अद्भुत विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हमारे भगवान के वो कृष्ण काल को याद करेंगे। इसलिए सांदीपनि विद्यालय में सभी प्रकार के खेलने के, पढ़ने के सारे आयाम और बिल्डिंगें क्या भव्य दिव्य बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में पीथमपुर औद्योगिक संगठन द्वारा आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीथमपुर के 40 वर्षों के गौरवशाली विकास पर आधारित पुस्तक पीथमपुर सिफर से शिखर का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उन उद्योगपतियों को सम्मानित किया जिन्होंने रोजगार सृजन और निवेश में उल्लेखनीय योगदान दिया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि पीथमपुर केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की प्रगति का इंजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर के CHL हॉस्पिटल पहुंचकर बिंदु चौहान से मुलाकात की। बता दें कि सुश्री चौहान कल एक प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली और डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके उपचार में कोई भी कसर न छोड़ी जाए। डॉक्टर यादव ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ है और इलाज का सारा खर्च और हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग आगामी मंगलवार को नई दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। श्रोताओं, यह बैठक बेहद खास है क्योंकि पूरे 27 साल बाद ऐसा सम्मेलन होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारी और विशेष शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान
प्रौद्योगिकी, ईवीएम की सुरक्षा और मतदाता सूचियों को साझा करने पर गहन चर्चा होगी। साथ ही हाल ही में लॉन्च हुए ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म की बारीकियों से भी सभी राज्यों को रूबरू कराया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का आगाज किया। नॉट आउट 100 थीम पर आधारित यह आयोजन दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जहां 25 राज्यों के 350 दिव्यांग खिलाड़ी लगातार 100 घंटे तक क्रिकेट खेलकर एक नया इतिहास रचेंगे। पैरा ओलंपिक हो, कोई बड़ा आयोजन हो, हमारे अपने राज्य की बेटी हो, बेटे हो, सब क्षेत्रों में प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं और प्रतिभा इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने में ज्यादा सफल होती है। उसके दिव्यांगजन उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए हमारे और उम्मीद करता हूं कि भोपाल जो करता है वो सबसे अलग करता है। उसमें से ही आज का आयोजन भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि ऐसा आयोजन 100 घंटे तक इस तरह से चले। मेरी अपनी ओर से अग्रिम बधाई। मुख्यमंत्री ने खुद पिच पर उतरकर बल्लेबाजी की और टूर्नामेंट का पहला मैच मध्य प्रदेश और राजस्थान की टीमों के बीच शुरू हुआ। मंडला जिले के कलेक्ट्रेट में आज चुटका परमाणु परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्य सचिव और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के लिए सभी तैयारियां और PPT तुरंत तैयार की जाएं। बैठक में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, अवार्ड वितरण और दोहरे विस्थापन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा हुई। साथ ही टिकरिया से चुटका तक सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। खंडवा जिले के किसानों से प्रशासन ने अपील की है कि वह फसल काटने के बाद अपने खेतों में नरवाई यानी फसलों के अवशेष न जलाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि नरवाई जलाने से न केवल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती है बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है। प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाते हुए सभी SDM को निर्देश दिए हैं कि नरवाई जलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाए और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे हैप्पी सीडर और मल्चर जैसे आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर नरवाई का सही प्रबंधन करें। प्रदेश में इस महीने में चौथी बार बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने कल यानी सोमवार को मंडला और डिंडौरी समेत प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और अनूपपुर जैसे इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे दिन में गर्मी का एहसास बढ़ेगा। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में पारा पहले ही 31 डिग्री के पार पहुंच चुका है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड ने मेजबान श्रीलंका को 51 रनों के बड़े अंतर से मात दे दी है। सुपर 8 के इस अहम मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 146 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड की धारदार गेंदबाजी के सामने मात्र 16 ओवर 4 बॉल में 95 रनों पर सिमट गई। सुपर 8 राउंड में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। समाचार लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन बना लिए थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।